तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आ गया। अब इसमें कुछ विशेष नहीं है, सीधे इन्होंने कहा है कि दो लोग ए और बी हैं, और जो दो लोग ए और बी हैं उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। मतलब वर्तमान में अगर ए की उम्र 3 होगी तो बी की कितनी है, 4। तो अनुपात के हिसाब से ए बी से छोटा दिख ही रहा है। अनुपात में कितना छोटा दिख रहा है, 1। और क्वेश्चन में आपने लिखा 8 वर्ष छोटा है, तो सीधे लिख सकते हैं अनुपात का 1 बराबर 8 वर्ष के। अब किसकी उम्र इन्होंने हमसे पूछा है, बी की वर्तमान, और अनुपात में आप बी का देखो वर्तमान में 4 है, यानी सीधे 4 बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 गुणे 8 बटे 1, कोई मतलब नहीं, 8 चौक 32 वर्ष। तो आंसर हो गया कि बी की वर्तमान उम्र जो होगी वो 32 वर्ष होगी। सही है। नेक्स्ट लिखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। यदि बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको भी आप सिंपली देखो, इसमें इन्होंने कह दिया कि जो ए है और बी, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। मतलब वर्तमान में अगर ए की उम्र अनुपात के हिसाब से 3 होगी तो बी की कितनी होगी, 5। और फिर कह दिया गया कि बी ए से बड़ा है, तो अनुपात में आप देखो बी ए से कितना बड़ा है। तो अनुपात में बी 5 है, ए 3 है, तो 5 3 से कितना बड़ा है, 2। और क्वेश्चन में दिया है कि 14 वर्ष बड़ा है, तो हम 2 बराबर लिख सकते हैं 14 वर्ष, है ना। अब ए की वर्तमान उम्र पूछ लिया इसमें, और ए की वर्तमान उम्र आप देखो 3 है, तो अगर 2 का मान 14 वर्ष है तो 3 का मान सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणे 14 बटे 2 होगा। 2 से आप 14 7 बार में काट दो, 7 त्रिक 21, तो आंसर आपका 21 वर्ष होगा। कंफर्म, कोई डाउट। नेक्स्ट लिखिए फिर, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। 4 वर्ष बाद बी की आयु 32 वर्ष होगी। बी की आयु 32 वर्ष होगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको भी आप एकदम सिंपली अगर ध्यान दो, तो इसमें इन्होंने लिख लिया कि ए और बी दो लोग जो हैं, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है।
मतलब वर्तमान में अगर ए की उम्र 5 होगी तो बी की उम्र 7 अनुपात के हिसाब से। और फिर इन्होंने कह दिया कि 4 वर्ष बाद जो बी की आयु होगी वो 28 4 32 32 दिया है। 4 वर्ष बाद 32 है, तो अगर 4 वर्ष बाद 32 है तो वर्तमान में उससे 4 कॉमन रहेगा, तो 32 से आप 4 माइनस कर दो, और 32 से 4 माइनस करेंगे तो 28 होगा। मतलब वर्तमान में बी की उम्र 28 होगी, क्योंकि 4 साल बाद 32 दिया है। तो अगर 4 साल बाद 32 होगा अभी हो, तो वर्तमान में उससे 4 कम होगा, यानी 28 होगा। और जबकि अनुपात में बी की वर्तमान दिख रहा 7 है, तो हम लिखेंगे कि 7 बराबर 28। अब हमसे ए का वर्तमान उम्र पूछा गया है और ए का वर्तमान अनुपात में 5 है, यानी 5 बराबर। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुणे 28 बटे 7, 7 चौक 28, 4 पचे 20। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि ए की वर्तमान उम्र जो होगी वो 20 वर्ष होगी। कंफर्म। नेक्स्ट लिखिए फिर। राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 5 वर्ष बाद राम की आयु 26 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद राम की आयु 26 वर्ष होगी। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे आप प्रयास करो, इसका भी जवाब तेजी से अपना अपना। आगे आंसर देखिए। अब इसमें इन्होंने ए और बी की बजाय राम और श्याम लिख दिया। क्या कह दिया गया कि राम और श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। मतलब राम की अगर 3 होगी तो श्याम की 4 होगी वर्तमान में। और हमें 5 वर्ष बाद राम की उम्र बताई गई है। 5 वर्ष बाद राम की उम्र कितनी हो रही है? 26 वर्ष। तो अगर 5 वर्ष बाद 26 है तो वर्तमान में 5 कमन होगी, तो 26 से आप 5 माइनस करो, 21। तो राम की वर्तमान 21 होगी क्वेश्चन के हिसाब से, और अनुपात में राम की वर्तमान दिख रही है 3 है, तो हम लिखेंगे कि 3 बराबर 21 वर्ष। अब आखिरी लाइन, श्याम की वर्तमान इस क्वेश्चन में पूछा है और श्याम की वर्तमान अनुपात में 4 है, मतलब 4 बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 गुणे 21 बटे आपका है 3, 3 सते 21, 7 चौक 28। तो आंसर हो गया कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 28 वर्ष होगी। आया भी था। नेक्स्ट लिखिए फिर। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का योग 48 वर्ष होगा। 48 वर्ष होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से आप प्रयास करो, जरा अपना अपना देखो।
लग गया? देखिए, अब इसमें इन्होंने कह दिया कि ए और बी दो लोग हैं और इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 2 होगा तो बी का 3 होगा। और फिर कह दिया कि 4 वर्ष बाद इनके उम्र का जो योग होगा, दोनों की उम्र का योग, तो अनुपात के हिसाब से वर्तमान योग दोनों का 3 और 2 जोड़ के 5 होगा। और क्वेश्चन में जो योग दिया है वो वर्तमान नहीं है, 4 वर्ष बाद 48 है। तो अगर 4 वर्ष बाद का योग 48 है तो उसमें से ए का भी 4 घटाएं, बी का भी 4 घटाएं, तब न वर्तमान मिलेगा, क्योंकि 4 साल बाद दोनों लोगों की 4 बढ़ी होगी। तो 4 वर्ष बाद वाले में से वर्तमान अगर योग चाहिए तो उस योग में से ए का भी 4 घटाएंगे, बी का भी 4 घटाएंगे, मतलब 8 घटाना पड़ेगा। तो 48 में से आप 8 घटा दो, कितना बचेगा? 40। तो अनुपात के हिसाब से दोनों का योग 5 हो रहा है और वैसे 40 हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 बराबर 40 वर्ष। अब किसकी उम्र हमसे पूछा गया क्वेश्चन में? बी की वर्तमान, और वर्तमान में अब बी का अनुपात में देखो 3 है, तो अगर 5 का मान 40 वर्ष है, 3 का मान 3 गुणे 40 बटे 5। आप डिवाइड कर दो 5 से 40 को 8 बार में, 8 त्रिक 24 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 वर्ष होगा। कंफर्म? नेक्स्ट लिखिए फिर। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। पाँच संबंधे 7 है। 3 वर्ष बाद इनके आयु का योग 54 वर्ष होगा। 54 वर्ष होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्यों? यही सेम पिछला ही तरीका लगाना आपको। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि ए और बी दो लोग जो हैं, इन दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया इन्होंने क्वेश्चन में? 5:7। ये वर्तमान में है अनुपात 5 और 7, और जो योग हमको इन्होंने दिया वो 3 वर्ष बाद का दिया है। तो अब वर्तमान में अनुपात के हिसाब से इनका योग 12 होगा। जो योग 54 है वो 3 वर्ष बाद का है, तो दो लोग हैं तो दोनों का हम उसमें से 3 घटाएंगे तो 6 घट जाएगा। तो 54 में से 6 घटा दो, 48 बचेगा। तो अनुपात का 12 बराबर 48 वर्ष। अब आखिरी लाइन ए का बताना है कि बी का? ए का। और ए का आप देखो बराबर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुणे 48 बटे 12। आप डिवाइड करो, 12 चौका 48, 4 पचे 20। तो आंसर आपका 20 वर्ष होगा। कंफर्म है सबके? आया भी था ना? तो ये कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा। इसी में कभी कभी 3 भी दे देता है, जैसे उस पर भी एक लिख ही लो। छह वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के आयु का अनुपात 1:2:3 था। 1:2:3 था, तथा इनके वर्तमान आयु का योग
इनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। लग गया? एक कॉन्सेप्ट पिछला ही बस 3 हो गए हैं। तो अनुपात में देखो, तीनों का अनुपात 1 2 3 है। तो अनुपात के हिसाब से तीनों का जो योग आएगा वो 3 + 2 5 + 1 6। तो अनुपात में तीनों का योग 6 हो रहा है। और एक कब का है अनुपात? 6 वर्ष पहले का। यानी 6 साल पहले तीनों का योग अनुपात के हिसाब से 6 है। और हमें क्वेश्चन में जो योग 90 वर्ष दिया है वो वर्तमान का दिया है, तो उसको भी 6 साल पहले का निकालें। तो अगर वर्तमान में योग 90 है, हमें 6 साल पहले का योग चाहिए, तो उसमें से ए का भी 6 घटाएंगे, बी का भी 6 घटाएंगे, सी का भी 6 घटाएंगे। भाई 6 साल पहले जाने के लिए सबका 6 कम होगा ना। तो 3 लोग हैं तो तीनों का 6 कम हो जाएगा। तो 90 में से 6 × 18 कम हो जाएगा। तो 90 में से 18 घटा दो आप, 72 बचेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का योग 72 वर्ष होगा। 90 में से तीनों का 6 घटा के 18। और अनुपात के हिसाब से 6 साल पहले का योग 3 2 5 1 6 हो रहा है। तो 6 = 72 वर्ष हमने लिख लिया। ये लाइन क्लियर हो गई? अब आखिरी लाइन क्वेश्चन का इन्होंने हमसे क्या पूछा है? बी की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान तो अनुपात है नहीं, तो 6 साल पहले का ही पहले पता करो। तो 6 साल पहले बी का अनुपात देखो अब 2 है। तो अगर 6 = 72 वर्ष है तो 2 = 2 × 72 और बटे आपका है 6। 6 से 72 को काट दो 12 बार में, 12 दूना 24। तो बी की उम्र 24 वर्ष पता चला। लेकिन ये जो 24 वर्ष आया है वो 2 का मान है और 2 6 साल पहले का है। मतलब 6 साल पहले बी 24 साल का था। तो अगर 6 साल पहले बी 24 साल का था और हमसे बी की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं, तो वर्तमान में अब 6 बड़ा हो जाएगा ना। तो बस 24 में आप 6 प्लस कर लो। और 24 में हम 6 प्लस कर दें तो उसकी वर्तमान उम्र 24 + 6 मतलब 30 वर्ष हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। अब कंफर्म? कोई डाउट? लिखो एक और। इसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत बताओ जहां हो, उसे पहले क्लियर कर लें। चूंकि ये 6 साल पहले का अनुपात है और जो योग दिया हमें वर्तमान दिया है, तो वर्तमान से 6 साल पहले उम्र 6 साल कम होगी ना। जितने साल पहले कहेंगे उतने कम होगी। और 3 लोग हैं तो तीनों लोगों का 6 कम रहेगी। तो तीनों लोगों का 6 मिला के 6 × 18 कम हो जाएगी। तो वही 90 में से 18 घटाए हैं। 2 लोग खाली रहे होते तो दोनों लोगों का 6 घटाते, 12 घटाते। ठीक है, लिख लो, एक और लिख लो। लिखिए, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
अब आप ध्यान से निकालो, पिछले ही पैटर्न पे देखो। आ गया सबका? कितने वर्ष? 24। आइए देखा जाए। अब इसमें मामला ये क्वेश्चन कि तीनों की उम्र का अनुपात 2 3 4 है, वर्तमान अनुपात है ये। तो अनुपात के हिसाब से तीनों का योग जो होगा 4 3 7 2 9 होगा वर्तमान में। वर्तमान योग तीनों का 9 हो रहा है। और क्वेश्चन में जो योग हमें 60 वर्ष दिया है वो 2 वर्ष बाद का दिया है। तो अगर 2 वर्ष बाद का योग 60 है तो वर्तमान के लिए उसमें से ए का भी 2 घटाओ, बी का भी 2 घटाओ, सी का भी 2 घटाओ। जितने साल बाद का उसमें से उतने साल तीनों का घटा दो। तो 2 2 तीनों का घटाएंगे तो 2 तियां 6 कम हो जाएगा। तो 60 में से 6 माइनस कर दो, 54 बचेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का योग 54 वर्ष हो रहा है वर्तमान में। और अनुपात के हिसाब से तीनों का योग 4 3 7 2 9 हो रहा है। तो 9 बराबर 54 हो गया। मतलब जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का रियल भी निकालो आप। क्लियर है लाइन? अमन आप ठीक? अब किसकी उम्र पूछा इसमें? सी वाली। और सी के अनुपात में आप देखो 4 है। तो अगर 9 बराबर 54 है तो 4 बराबर आपका 4 गुणे 54 बटे 9 होगा। आप 9 से डिवाइड करो 54 को, 54 6 चौक 24। तो आंसर हो गया कि सी की वर्तमान उम्र 24 वर्ष होगी। और हमसे वर्तमान है इन्होंने पूछा है। सही था सबका? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब अगली तरफ बढ़िए जरा। ए तथा बी क्या 6 वर्ष पूर्व पूछा है? सी की 6 साल पहले उम्र बोले थे क्वेश्चन में। वर्तमान है बतानी है, वही रहेगा। पहले पूछता तब माइनस करते हैं। लिखिए अगला। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष बाद इनके आयु में 12 वर्ष का अंतर होगा। 4 वर्ष बाद इनके आयु में 12 वर्ष का अंतर होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से आप तेज प्रयास करो। आ गया आंसर? देखा जाए। अब इसमें इन्होंने दिया है क्वेश्चन में आपसे कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। मतलब अनुपात के हिसाब से अगर ए की उम्र 3 होगी तो बी की उम्र कितनी होगी? 5 होगी। ये अनुपात में है, ए और बी की उम्र 3 और 5। और आगे हमसे कहा गया कुछ वर्ष बाद इनकी उम्र में अंतर कितना होगा? 12 वर्ष का। तो उम्र में अंतर जो होता है ना दो लोगों के, वो हमेशा समान रहता है। उम्र का अंतर नहीं बदलता है। आप अपने भाई या बहन से अगर इस समय 3 साल बड़े या 3 साल छोटे होंगे तो अगले साल भी 3 साल बड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल बड़े हो जाएंगे। होल लाइफ जब तक दोनों लोग होंगे, अगर इस समय 3 साल बड़े हैं तो हमेशा 3 साल बड़े रहेंगे। क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो दोनों लोगों की साथ में बढ़ेगी ना।
तो अंतर इसलिए समान बना रहेगा। तो अंतर चाहे वर्तमान कहें और चाहे कुछ साल बाद कहें, चाहे कुछ साल पहले कहें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर हमेशा समान रहता है दो लोगों की उम्र में। तो अगर उन्होंने कुछ वर्ष बाद अंतर 12 वर्ष कहा है तो धोखा है बस कि आप उलझो। जितने वर्ष भी बाद अंतर 12 वर्ष का है, वर्तमान में भी अंतर दोनों में 12 साल का रहेगा, क्योंकि उम्र दोनों लोगों की समान बढ़ेगी तो अंतर समान बना रहेगा। जैसे मान लो अगर एक व्यक्ति की उम्र उन दोनों लोगों में से इनकेस 20 वर्ष हो और 12 साल के अंतर पे दूसरे की मान लो 32 वर्ष हो, तो वर्तमान में इन दोनों में 12 साल का अंतर है ना, 20 और 32 में। आप 4 साल बाद देख लो, 20 4 24 होगा और 32 4 36 होगा। अंतर आप चेक करो, यहाँ भी अंतर 12 साल का है। आप 10 साल बाद देखो, 20 10 30 होगा और 32 10 42 होगा, तब भी अंतर 12 का होगा। यानी किसी भी दो लोगों की उम्र में जो अंतर वर्तमान होगा वही 4 साल बाद 6 साल बाद भी होगा, मतलब अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जब अंतर समान रहता है तो अगर उन्होंने 4 साल बाद अंतर 12 कहा है तो वर्तमान में भी अंतर कितना होगा, 12 होगा। तो आप यहाँ अनुपात में देख लो कि दोनों की उम्र में कितने का अंतर है। तो अनुपात में 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, और क्वेश्चन में 12 वर्ष, इसलिए सीधे 2 बराबर। अब आखिरी लाइन हमसे ए का वर्तमान उम्र पूछा है और ए का वर्तमान अनुपात में आप देखो 3 है, मतलब 3 बराबर। तो अगर 2 बराबर 12 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 6 गुणे 3 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कि ए की जो वर्तमान उम्र होगी वो 18 वर्ष होगी। कंफर्म? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए फिर। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में, 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अंतर 14 वर्ष का था। 14 वर्ष का था। तो 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी थी? तो इसको भी आप एकदम सिंपली ध्यान दो, सीधा क्या लिखा है इन्होंने कि ए और बी जो दो लोग हैं इनके वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है। कितना दिया है वर्तमान उम्र का अनुपात? हाँ जी, 5:7। मतलब अनुपात में अगर ए की उम्र 5 होगी वर्तमान में तो बी की 7 है, और फिर कुछ वर्ष बाद या कुछ साल पहले उनका अंतर कहा है, कितने का है? 14 वर्ष का। तो वो अंतर 14 वर्ष का है, तो चाहे बाद हो चाहे पहले हो वर्तमान भी वही रहेगा, क्योंकि अंतर चेंज नहीं होता दो लोगों की उम्र में। तो अनुपात में इन दोनों लोगों की उम्र में अगर हम लोग अंतर देख लें तो 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। है कि जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 14 वर्ष का है। तो सीधे 2 बराबर 14 वर्ष। अब किसकी उम्र हमें बतानी है? ए की, और ए की उम्र पूछी गई है, और ए की उम्र वर्तमान में अनुपात में 5 है। तो अगर वर्तमान में अनुपात में 5 है तो हम 5 की वैल्यू पहले पता करें कि होगी क्या। तो 5 की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस यूज कर लो। तो 5 गुणे 14 आप 2, 2 सते 14, 7 बचे 35। तो ए की वर्तमान उम्र 35 वर्ष आ गया, लेकिन हमसे वर्तमान नहीं पूछा इन्होंने,
2 वर्ष पहले पूछा है, और 2 वर्ष पहले पूछा है तो आप 2 माइनस कर लो। तो 35 में से आप 2 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 33 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया 33 वर्ष। आया था सबका? तो हो जाएगा ये मामला भी। नेक्स्ट पैटर्न तब आइए, ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4:5 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा कि 2 अनुपात इन्होंने दे दिया, एक वर्तमान का और एक 5 वर्ष बाद का। तो ये भी सिंपल है, एकदम अनुपात की तरह से ही आप कंपेयर करो। आप देखो, ए की वर्तमान उम्र अनुपात में 3 दिख रही है और 5 वर्ष बाद 4 दिख रही है। तो ए की उम्र 3 से 4 हुई, मतलब अनुपात में 1 बढ़ रही है। और बी वाली उम्र देखो 4 से 5 हुई, मतलब इसकी भी 1 बढ़ रही है। तो अनुपात में हम देख पा रहे हैं कि दोनों की उम्र 1-1 बढ़ रही है। और जबकि रियल में वर्तमान से जितने साल बाद कहा जाएगा, सबकी उम्र उतनी बढ़ेगी ना। तो वर्तमान और एक 5 साल बाद, तो वर्तमान से 5 साल बाद मतलब 5 साल बढ़ेगा। और अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 1। तो हम लिख सकते हैं सीधे कि अनुपात के 1 का मान बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 1-1 बढ़ रहा है, इधर 5-5 बढ़ेगा वर्तमान से 5 साल बाद। तो अनुपात के 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है। और जब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है, तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन आप पढ़ो, किसकी उम्र कब की पूछा है? बी की वर्तमान। तो बी की वर्तमान अनुपात में आप देखो 4 है, यानी 4 बराबर। तो सीधे 4 × 5 और बटे में 1 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं, वो बचपन का तरीका से देयरफॉर। तो सीधे आंसर आपका बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। कंफर्म? सही है अमन कुमार। नेक्स्ट तब अगला, जहां न क्लियर हो, डाउट लगे, उसे बोल लो, पूछ लो। हाँ, नाम आ जाएगा उधर लाइव में भी, जान जाएंगे लोग कि कोई है अमन कुमार। हाँ, चलो, टाइटल पे बहुत ध्यान न दिया जा रहा। टाइटल ये बताता है ना कि हमारा खानदान क्या है। हम हमेशा फोकस ये करें कि हम कौन हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश करो, लोग आपसे जाने, न कि आपको आपके खानदान या आपके पिता के नाम से जाने। जिस दिन आपके पिता को आपके नाम से लोग जानना शुरू कर लें, तब समझ लो कि आप कुछ रास्ते पे हो। मतलब आपके द्वारा आपके पिता जाने जाएं कि ये इनका लड़का है, ये जानना सही नहीं है। इनके पिता कौन है ये जानना जरूरी है। उस स्थिति पे जब आप पहुंचो, तब समझ लो कि हाँ आप कुछ ठीक काम कर रहे हो। तो टाइटल पे बहुत फोकस ना करो, फोकस अपने आप पे करो कि हम कौन है। आओ, ये क्लियर सबके? अगला इसी पे, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:7 होगा। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:7 होगा।
तो ए की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? तो ए की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? अब ध्यान से पिछले ही पैटर्न पे आप प्रयास करो जवाब लेने का। देखो लग गया। कितने वर्ष? 13 वर्ष। किसका किसका 13 है भाई? पूरा हाथ। लगभग सबके हैं। तब ठीक होगा। कंफर्म करिए। यहाँ ए की उम्र 3 से 5 2 बढ़ गई और बी की 5 से 7 2 बढ़ गई, और जबकि वर्तमान से 10 साल बाद मतलब 10 10 बढ़ेगी। तो जितने साल बाद कहेंगे उतनी बढ़ेगी। तो अनुपात का 2 बराबर हम कह सकते हैं 10 वर्ष के होगा। 2 यूनिट का मान 10 वर्ष। तो अब ए की उम्र चाहिए और वर्तमान अनुपात में ए का 3 दिख रहा है। तो अगर 2 का मान 10 वर्ष है तो 3 का मान 3 गुणे 10/2। 2 से 10 को आप 5 बार में काट दो, 5 या 15 वर्ष। तो ए की वर्तमान उम्र 15 वर्ष आ गई। वर्तमान पूछा होता तो यही आंसर हो जाता 15 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्तमान नहीं इन्होंने पूछा है। इस क्वेश्चन में कितने वर्ष पहले पूछ लिया? 2 वर्ष पहले। और 2 वर्ष पहले पूछा है तो आप 15 में से 2 माइनस कर लो, और 15 में से 2 माइनस कर लोगे आप तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। कंफर्म? नेक्स्ट लिखिए तब। 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात, ए तथा बी के आयु का अनुपात 2/3 था। 2/3 था। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3/4 होगा। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3/4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिछले ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान से प्रयास करो आप इसको भी जरा। लग गया? देखिए इनको। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 बढ़ गया है ए का, और बी वाला 3 से 4 हुआ है, इसका भी 1 बढ़ गया है। तो अनुपात में दोनों 1 1 बढ़ रहा है। और रियल में अगर हम लोग देखें तो एक 2 साल पहले का अनुपात है, एक 6 साल बाद का अनुपात है। तो 2 साल पहले से 6 साल बाद कितने वर्ष बढ़ेगा? 8 वर्ष। क्यों? बीच में कहीं न कहीं इनके वर्तमान की लाइन होगी, और वर्तमान से एक 2 साल पीछे है, 2 साल पहले है, और एक वर्तमान से 6 साल आगे है। तो वर्तमान से एक 2 पीछे है, एक वर्तमान से 6 आगे है। तो गैप इसमें 6 + 2 8 साल का हुआ कि नहीं? यानी जब एक पहले एक बाद रहे तो अंतर के लिए दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब रियल डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो अनुपात में 1 का डिफरेंस है, और जबकि रियल में कितने का? 8 साल का डिफरेंस है। यही गलती कुछ लोगों से होती है
तो ये ध्यान रखना, जब एक पहले एक बाद रहे तो अंतर दोनों का जुड़ जाता है तब होता है, क्योंकि बीच में कहीं न कहीं वर्तमान होगा, वर्तमान से एक दो पहले है, तो पहले 2 साल पहले में दो जोड़ेंगे तो वर्तमान पहुंचेंगे, और 6 और जोड़ेंगे तब ना 6 साल बाद होगा, तो 2 + 6 यानी 8 साल का गैप है, और अनुपात में 1 का गैप है, तो आप लिखोगे कि अनुपात का 1 का मान बराबर होगा 8 वर्ष। ठीक है। अब आखिरी लाइन, किसकी उम्र बतानी हमें? बी की वर्तमान, तो अनुपात वर्तमान का तो है नहीं, 2 साल पहले का है, तो वही निकाल लो पहले। तो 2 साल पहले आप बी का देखो, अनुपात में 3 है, तो अगर 1 बराबर 8 वर्ष है तो 3 बराबर आपका 3 गुणे 8/1 का कोई मतलब नहीं, 8 तिरिक 24 वर्ष। तो बी की उम्र 24 वर्ष आया। ये कब आया है? 2 साल पहले, क्योंकि अनुपात 2 साल पहले का है, यानी 2 साल पहले बी जो था वो 24 साल का था। तो अगर 2 साल पहले बी 24 साल का था और हमसे बी का वर्तमान पूछा है, तो क्या करें? 2 प्लस कर दें। भाई 2 साल पहले वो 24 साल का था, वर्तमान आने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे, तो वर्तमान उम्र उसकी 24 + 2 26 वर्ष हो जाएगी। कंफर्म ये लाइन? तो माना जाए ना, ऐसा भी रहे तो हो जाएगा। अब इसी में जब अनुपात का डिफरेंस समान न हो, जैसे उस पैटर्न पे आइए, ए तथा बी, अगला क्वेश्चन है, नोट हो गया इन सबका? ठीक है, लिखिए तब। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 होगा। 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 होगा। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्यों? अब इसमें आप देखो, वर्तमान में 3:5 है, और 8 वर्ष बाद इन्होंने 2:3 कह दिया, तो 8 साल बाद बढ़ना चाहिए ना, उल्टा है, घटता दिख रहा। तो कारण इसके पीछे बढ़ा जरूर होगा, लेकिन आप जानते हो कि अनुपात को हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कटने लायक हो तो काट के छोटा कर दिया जाता है। तो ये बढ़ा जरूर होगा लेकिन कटने लायक रहा होगा, इसलिए काट के छोटा करके दिया क्वेश्चन में। तो ऐसी समस्या जब आ जाए कि कुछ जोड़ा गया हो लेकिन जुड़ता ना दिखे, या घटाया गया हो घटता ना दिखे, तो करते क्या है, नीचे दोनों अनुपात का अंतर लेके ऊपर गुड़ा, और ऊपर दोनों अनुपात का अंतर लेके नीचे गुड़ा, तो अपने आप डिफरेंस समान हो जाएगा। अब देखो, नीचे 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 का गुड़ा 3 में करो 3 रहेगा, 5 में करो 5 रहेगा। 1 का गुड़ा करने से नहीं बदलाव होगा, लेकिन ऊपर 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 का गुड़ा नीचे वाले दोनों में करो, तो 2 का गुड़ा आप 2 में करोगे ये 4 हो जाएगा, और 2 का गुड़ा आप 3 में कर दो ये 6 हो जाएगा। अब आप देख लो, 3 से 4 हुआ मतलब 1 बढ़ रहा है, और ये 5 से 6 हुआ, ये भी 1 बढ़ रहा है। तो अनुपात में अब दोनों 1-1 बढ़ता दिख गया, और जबकि रियल में वर्तमान से 8 साल बाद, वर्तमान से 8 साल बाद 8-8 बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि अनुपात के 1 का मान बराबर होगा कितने के? 8 वर्ष के। और जब आप जान गए कि 1 का मान 8 वर्ष है, तो अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, बी की वर्तमान, और बी की वर्तमान जब पूछा गया है तो वर्तमान में बी का 5 है अनुपात में, यानी 5 बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुणे 8/1, तो 8×5 = 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 40 वर्ष।
कंफर्म? कोई डाउट या कंफ्यूजन? तो फिर यहीं ब्रेक दे दिया जाता आज, कल आगे चर्चा देखी जाएगी इसकी। तो आज बिना पीडीएफ भी आपका समय पे हो गया। बस यही है कि वीडियो में जो लोग देखेंगे क्वेश्चन सामने दिखेगा नहीं, ध्यान से सुन के उनको काम करना पड़ेगा। बाकी आपका तो काम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।